पीड़ित परिवारों के न्याय के लिए नरेश मीणा ने त्याग दिया था अन्न। अब वही परिवार उतरे नरेश मीणा के चुनाव प्रचार में। जहां राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा ने झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के न्याय के लिए जयपुर के ही शहीद स्मारक से अनशन किया था। आप सभी को याद होगा उस समय बड़ा चर्चाओं में हो रहा, और उससे पहले उन पीड़ित परिजनों के लिए जेल भी नरेश मीणा गए थे। नरेश मीणा ने इस घटना को सरकारी लापरवाही का परिणाम बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी और प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और नौकरी की मांग नरेश मीणा ने आगे रखी थी। पहले तो उन्होंने ये मांग पिपलौदी में हॉस्पिटल के बाहर बैठकर की, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने के लिए नरेश मीणा जेल पहुंच गए। फिर बाहर आए तो जयपुर के शहीद स्मारक से धरना देना वो शुरू कर दिया और अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठ गए, मौन भी धारण कर लिए। लगातार वो मांग करते रहे कि 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और मांग ना मानने के बाद नरेश मीणा ने जयपुर के शहीद स्मारक पर, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य के साथ साथ धीरे धीरे जल का भी त्याग कर दिया था। अब पिपलौदी गांव के वो परिवार, वो परिजन अंता विधानसभा के उपचुनाव में नरेश मीणा के प्रचार में उतर आए हैं, और वहां वो नरेश मीणा ने उनको पर जो उपकार किया था, उनकी आवाज बुलंद करके वो उपकार चुकाने वो परिजन, वो परिवार पिपलौदी से अंता में पहुंच गए हैं। पर वो परिवार अब नरेश मीणा के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि नरेश ने उनके दर्द को अपना दर्द बनाया था, अब उनका साथ दे। एक परिवार के सदस्य ने तो ये भी कहा कि नरेश भाई ने हमारे बच्चों की मौत पर अन्न तक त्याग दिया था, जल तक त्याग दिया था। आज हम उनके न्याय की लड़ाई को चुनावी मंच पर ले आए हैं। ये परिवार नरेश की छवि को मीणा समाज का सच्चा योद्धा के रूप में मजबूत कर रहे हैं। अब क्योंकि ये परिवार नरेश मीणा के समर्थन में उतर आए हैं, तो क्या इससे नरेश मीणा का वोट काउंट और बढ़ जाएगा और नरेश मीणा वाकई क्या चुनाव में फतेह कर पाएंगे, या फिर भाया की जो मजबूत पकड़ है उस क्षेत्र में, उसके तले नरेश मीणा दब जाएंगे? वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।